झारखंड में 1932 के खतियानों को लेकर सियासत हलचल तेज बना हुआ है। झारखंड में 1932 के खतियानों को स्थानीय होने के आधार बनाए जाने का झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और वे बाहरी हो जाएंगे। इन शहरों में लोग रोजी रोजगार के लिए आए और बसते चले गए। झारखंड सरकार मौजूदा स्थानीय नीति में संशोधन करेगी। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी। 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खदानों का निजी मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार के खदानों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया जो यहाँ बसते चले गए। फिर 1952 में चिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए बाहरी लोग आए और यही बस गए। शहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। जमशेदपुर में तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन रियायतदार टाटा स्टील था। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो जिम्मेदारी प्रथा खत्म हो गई। टाटा स्टील की जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा को यह जमीन लीज पर दी गई। अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो शहर की पूरी जमीन का स्वामित्व टाटा स्टील का हो जाएगा। बस संस्थान परगना में 1932 के खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहां अंतिम सर्वे 1908 में हुआ था, जबकि राज्य के 80% क्षेत्रों में 1932 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज की स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास जमीन थी उसकी हजारों बार खरीदी बिक्री हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि 1932 में अगर रांची जिले में 10,000 रेतों थे तो आज के संख्या में 1 लाख पार कर गई। अब तो सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो जमीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान में नाम नहीं है, वे कई तरह के सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। स्थानीय के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर सरकारी स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तों जोड़ती है तो ये शर्त पूरी करने वाले स्थानीय हो सकते हैं। झारखंड में पढ़ने वाले, यहाँ नौकरी करने वालों या स्थानीयता को लेकर विवाद 2002 से तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय शुरू हुआ, जब उन्होंने 1932 के खतियान को आधार बनाने की कोशिश की। अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कुछ नहीं हो पाया। 2014 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया, तो इसमें 1985 से झारखंड में रहने वाले को स्थानीय माना कर वे जमीन खरीदकर यहाँ बस गए हो या उनके बच्चों ने पहली से मैट्रिक तक की पढ़ाई झारखंड में की हो या फिर राज्य के केंद्र सरकार के कर्मचारी हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी राज्य के सम्मानीय नेता हैं, गार्जियन भी हैं। उन्होंने क्या कहा कि किस संदर्भ में कहा है यह समझने के बाद ही कुछ कहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा, गुरुजी सम्मानीय नेता हैं, स्थानीय नीति गठबंधन के सभी साथी मिलकर तय करेंगे। स्थानीय और नियोजन
नीति का फार्मूला जन भावनाओं के अनुरूप होगा। बहुत जल्द ही यह तय कर दी जाएगी, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्टैंड क्लियर कर ले कि वह राज्य के सर्वमान्य नेता के बयान से सहमत हैं या नहीं। कांग्रेस राजद को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह क्या चाहता है। जब सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाएगा तभी भाजपा कुछ बोलने की स्थिति में होगी, क्योंकि गठबंधन के दलों की ही इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। गुरुजी ने फिर दोहराया, सरकार जल्द 1932 का कट ऑफ डेट लागू करेगी। झामो सुप्रीम शिबू सोरेन ने बुधवार को फिर दोहराया कि तत्कालीन रघुवर सरकार द्वारा 1985 डेट के स्थानीय नीति परिभाषित करने का गलत है। यह आदिवासी मूल्यवासियों के अधिकारों का हनन है। हमारी सरकार इससे अविलंब बदलाव करेगी। खिजूरिया में अपने आवास पर उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासियों के हक के लिए 1932 का कट ऑफ के रहने वाले जंगल झाड़ में रहने वालों, खतिहानी रेतों वालों को, आदिवासी मूलवासियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा।